सकृदुच्चारितं येन हरिः। चलिए हम सभी अपनी आंखें बंद करते हैं। एक सामान्य श्वास अंदर और बाहर। एक ओमकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। एक और सामान्य श्वास अंदर और बाहर। और जब भी अच्छा लगे हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो इस होलिस्टिक कुकिंग के सेशन में आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? है ना? आप लोग की एफर्ट से ये जो कोर्स था होलिस्टिक कुकिंग का बहुत अच्छे से हुआ, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम माने बहुत सारी तो वनस्पतियों के बारे में हम जानते ही हैं, पर आज हम एक और ऐसी वनस्पतिक औषधि के बारे में जानते हैं जो आसानी से हमें हर जगह अवेलेबल हो जाती है। तो यह जो है वह स्किन की बीमारी है या फिर कफ पित्त से संबंधित कोई बीमारी हो, है ना? ये सब में यह अच्छा काम आता है ना? और फिर इसका हम दातुन भी करते हैं, है ना? अपने दांतों के लिए उस चीज का हम दातुन भी करते हैं। तो उसका नाम है नीम, है ना? तो नीम जो है वह एंटी फंगल है ना? यह एक ऐसा हर्ब है जिसे मेडिसिनल हर्ब बोला जाता है, क्योंकि इसका बहुत से बीमारियों में और बहुत सी उसमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और नीम जो है वह आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, है ना? सभी उपचार की प्रक्रियाओं में यूज होता है। नेचुरोपैथी में भी नीम का उपयोग करते हैं। तो नीम को आयुर्वेद में लघु कहा गया है। लघु माने अर्थात इसका नेचर जो है वह हल्का है ना? और आप खाएंगे तो भी वह हल्कापन आता है। पर हम इसे हम कहते हैं ना कि रोज यदि हम पत्तियों को खाएं थोड़े दिन फिर छोड़ दें या फिर एक हफ्ते में एक ही बार खाएं, है ना, तो भी वह अच्छा है। पर नीम की वो जो कोमल पत्तियां होती है एकदम ऊपर में लगी होती है, वो हम सुबह ऐसे 5-6 पत्तियां लेकर चबा सकते हैं, फिर पानी पी ले। तो वो कोमल पत्तियां ही उसकी हमें खानी चाहिए। तो आप खाएंगे तो लगेगा बिटर स्वाद इसका, है ना, कड़वा सा रहता है, कड़वा रस का रहता है।
तो कड़वे रस के साथ-साथ ये कषाय भी गुण इसमें पाया जाता है। तो यह जो है वह कषाय होने के कारण अच्छी दवा है कफ और पित्त की बीमारी के लिए। क्योंकि ये दोनों के रस है जैसे पित्त और कफ को दूर करने वाली है। ये नेचर में आयुर्वेद में इसे हल्का और ठंडा कहा गया है। ठंडा होता है, तो स्किन में कहीं पर हमें जल गया है या फिर कुछ खाज, खुजली है, तो भी हम नीम का जो पेस्ट है पत्तियों का, उसको पीस कर उस जगह पर हम लगा सकते हैं, है ना? ताकि वह ठंडा करे यदि हमें जला हुआ है तो। है ना? और वो खाने में भी यह शरीर में ठंडापन लाता है। जब हम इसकी दातुन भी करते हैं ना, तो भी मुँह आप करके देखे होंगे तो करने के बाद जो मुँह काफ़ी हल्का-हल्का लगता है, फ्रेश लगता है एकदम। फिर इसके इंटरनल उपयोग भी क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये हम देखते हैं। तो नीम के पत्ते जो है वह कृमि के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि कड़वा होता है ना? अ, यदि किसी तरह का इन्फेक्शन है अंदर में या फिर त्वचा में, उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बैक्टीरियल, वायरल है ना इन्फेक्शन है, उस सब के लिए हमारे शरीर पर अच्छा असर करता है। फिर आजकल जैसे नीम की पत्तियाँ कहीं नहीं मिलती हैं या फिर बहुत कड़वा लगता है किसी को, तो इसकी गोलियाँ भी आती हैं, है ना? नीम की गोली, तो उसे भी हम एक खा सकते हैं 1 आध हफ्ते में। तो अच्छा है क्योंकि जब आप कुकिंग कोर्स करने आएँगे होलिस्टिक कुकिंग तो उसमें जैसे बताते ही है ना 6 तरह के टेस्ट होते हैं, है ना? तो टेस्ट क्यों खाने हैं, क्या खाना है, ये सब उस कोर्स में आप सीखोगे। तो यह फिर लीवर के लिए भी अच्छा है। लीवर की जो बीमारी होती है ना जैसे पीलिया है ना? उसमें भी यह बहुत उपयोगी होती है क्योंकि पीलिया जो है वो गर्मी से भी होता है ना, पित्त के कारण भी। जो पीलिया होता है या कफ के कारण होता है, उन दोनों में नीम जो है वह बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि कुछ पेट की समस्या है, तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छी है। तो यदि जैसे कुछ पेट की समस्या हो तो 1-2 टेबल स्पून हम नींबू सॉरी नीम के रस को हम शहद के साथ मिलाकर और हम उसे ले सकते हैं। जिस या तो उससे हमें भूख भी अच्छी लगेगी, यदि मान लो भूख भी नहीं लग रही है, तो भूख भी लगेगी और पेट खुलकर साफ भी होगा, है ना? तो नीम जो है वह अभी जैसे जाना हमने नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटीसेप्टिक है ना? इतने सारे इसमें गुण हैं। तो यह ब्लड को भी प्यूरिफायर करता है ना? ब्लड को प्यूरिफायर करके साफ करता है। तो ऐसे 140 इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत ही काम आता है। तो यदि हम पेट कब्ज़ को साफ करने के लिए नीम के पत्ते ना भी हों तो हम नीम के मान लो पत्ते हमें यूज़ नहीं करना है तो उसके फल को भी 2-4 फल को भी हम पीले-पीले जो फल होते हैं पक जाने के बाद उसको हम चूस के खा सकते हैं, फिर उसकी गुठली को फेंक दें, है ना? तो ये भी बहुत अच्छा है उस पेट के लिए। तो यह इसका जो रस होता है वह तिक्त होता है ना? तीखा होता है। तो स्किन है, लीवर है ना? आदि के लिए यह जो रस है बिटर रस वह बहुत ही फ़ायदा करता है और ब्लड तो साफ करता ही है। फिर गंदनी मतलब ब्लड के अंदर जो गंदगी है उसको भी यह अच्छा कर देता है। फिर शुगर वालों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है ना? उनको तो नीम के जो पत्ते कोमल पत्ते हैं वो भी वे खा सकते हैं और यदि हमें रोज़ भी खाना है तो हम डॉक्टर से भी एक बार सलाह ले सकते हैं। फिर जो लोग ज़्यादा जैसे ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ना? वो लोग भी नीम के पत्तों को खा सकते हैं। उनको वज़न कम करने के लिए भी यह फ़ायदेमंद है ना? क्योंकि ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर तिक्त कषाय रस होने के कारण यह ये जो है घाव वग़ैरह है या फिर जो हमारे कहीं भी चोट लगी है, मान लो जल्दी नहीं सूख रहा है, तो उसके लिए भी यह अच्छा काम करती है, उस घाव को सुखाने के लिए।
और बुखार वगैरह है, तो भी हम नीम के 1 आध 2 नीम का पत्ता ले लेते हैं और तुलसी का पत्ता, अदरक का पत्ता, है ना? इन सबको काढ़ा बनाकर अदरक का पत्ता भी ले लें या फिर अदरक को पीस के डाल दें। इनका काढ़ा बनाकर भी हम बुखार में, वायरल में ले सकते हैं। फिर आँखों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसका रस पीना या फिर इसका जो पत्तियाँ हैं, उसको हम ले सकते हैं। और पित्त कफ के कारण जो अ, पित्त और कफ को तो यह कारण कम करती ही है। वात को बढ़ाने वाले भी ये वात को बढ़ाती है। पित्त और कफ को कम करती है, पर वात को कभी-कभी यह बढ़ा सकती है, यदि हम ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तो। यदि हमें ज़्यादा करना है, तो हम डॉक्टर से इसकी सलाह ले लें। तो इन सबको यह काम में आती है, तो इस सब के जो यह पेड़ है, नीम का जो पेड़ है, उनका हर चीज़ काम आता है। जैसे छाल है, पत्ता है, उसका तेल, नीम का तेल भी हम उसके बीजों से निकालते हैं। फिर नीम के डंडियों से हम दातुन भी करते हैं। है ना? तो इतने सारे फ़ायदे हैं जो नीम के, और नीम के नीचे बैठो तो बहुत अच्छी ठंडी हवा भी आती है ना? वो जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर इनके पत्तों का हम हेयर पैक भी बना सकते हैं, है ना? तो नीम का पाउडर ले लिया और फिर उसमें हमने मुल्तानी मिट्टी डाल दिया, है ना? गुलाब जल, तो ऐसे करके हम उसको हेयर पैक के रूप में लगा सकते हैं। और फिर उसको दही और नीम के पत्ते खाली को डालकर भी हम एंटी डैंड्रफ जैसा भी हम शैम्पू अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। नीम के पत्तों की अच्छी चटनी बनाई, उसमें दही डाला और फिर उसको अपने ऐसे हाथों से लेके अपने बालों में हम लगा लें, थोड़ी देर हम छोड़ दें, है ना? उससे भी ये जो डैंड्रफ है वो कम होते हैं, है ना? तो ये सब हम उस नीम का उपयोग ऐसे तरीके से हम कर सकते हैं। और जहाँ यदि हमें नीम नहीं मिल पा रहा है, तो हम नीम की गोली भी 1 आध हफ्ते में 1 खा लें, तो भी बहुत ही अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो रोज़ की तरह जो ये होलिस्टिक कुकिंग का चलता है इंट्रो, क्या-क्या हम सीखने वाले हैं। तो कोई यार नए हैं क्या? है ना? तो उन सब के लिए हम जो रोज़ जुड़ते हैं, वो तो सबको हमको पता ही है, पर जो कोई नए हैं, उनके लिए हम ये बताते हैं। ठीक है? तो मानव शरीर जो है वह एक प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है ना? परंतु जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे ही जितना सुख है उतना ही दुःख भी होता है। तो हमारे इन सब से हमारे शरीर में जो शरीर का बारीकी से ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे देश में जो भारतवर्ष है, उसके मतलब उसमें आयुर्वेद का बहुत ही महत्व है। तो यह उसमें हम ये सब सीखेंगे। तो होलिस्टिक कुकिंग क्या है ना? उसे हमें क्या क्यों सीखना है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और क्यों इस हम सीख कर इससे क्या मतलब इससे हम करके क्या जानेंगे? तो और फिर ये आयुर्वेदिक है क्या? आयुर्वेदा है क्या? है ना? तो आयुर्वेदा का हमारे जीवन में क्या-क्या प्रभाव है और हमारा जीवन में क्या उसका स्थान है। तो आयु माने जीवन और वेद माने ज्ञान, है ना? तो आयुर्वेद जो है वह हमारे पूरे जीवन का ज्ञान छुपा हुआ है। जो हमारे बहुत पुराने ऋषि-मुनि थे, उन्होंने तो कई वर्षों से पहले ये सब ज्ञान यहाँ पर छोड़कर गए हैं। तो उसी को हम फिर से जानेंगे कि आयुर्वेद हमारे लिए कैसा आयु म हमारे शरीर पर किन-किन चीज़ों में बहुत ही ज़रूरी है। तो हर चीज़ों में आयुर्वेद बहुत ज़रूरी है ना? पर इस समय जो ये कोरोना का समय था उसने उन्होंने सिखा ही दिया, है ना? कि प्रकृति के समीप रहना ही हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही आवश्यक है ना? तो जैसे ये हम
5 पंच महाभूतों से जैसे ये पूरी सृष्टि बनी है ना? कौन-कौन से हैं? तो अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है और पृथ्वी है ना? तो इन 5 तत्वों से मिलकर ये सृष्टि बनी है। तो जब इन 5 तत्वों के इम्बैलेंस होने से जैसे अभी इतना बारिश हुआ, है ना? तो बहुत सारी जगहों पर इतना बाढ़ आया, नदी-नाले सब ऊपर हो गए, है ना? रास्ता बंद हो गया। तो ये सब होता है, यदि इम्बैलेंस हो जाए तो। उसी तरह इन 5 तत्वों से मिलकर भी हमारा शरीर बना हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर। और उसी से यदि कहीं पर कुछ किसी तत्व में इम्बैलेंस हो गया, कोई ज़्यादा हो गया, तो फिर उनमें भी कुछ न कुछ रोग होने लगता है। और जो हम खाते हैं, वह भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो हम इन सब चीज़ों से कैसे निपटें, क्या करें? ये हम सब अपने इनको हम बैलेंस में रखें। तो जब से हम जन्म लेते हैं तब हमारे अंदर जो है वह 3 प्रकृति होती ही है। ये दोष होते ही हैं, जैसे वात है, कफ है और पित्त है। जो ये वात, कफ, पित्त है, जन्म से वही रहता है, पर कुछ यदि हमारा कुछ चीज़ इम्बैलेंस हो गया है तो कुछ चीज़ ऊपर हो जाता है, कुछ नीचे हो जाता है। कुछ बढ़ जाता है, फिर कुछ कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम बैलेंस में रखें, ये सब हम सीखेंगे होलिस्टिक कुकिंग में। तो ये हमारा प्रकृति कौन-सा है, ये जानने के लिए हमें डॉक्टर से नाड़ी परीक्षा करानी पड़ेगी, है ना? फिर हम अपने प्रकृति को जान सकते हैं कि हमें कौन-स वात है कि कफ है या पित्त है ना? तो और फिर इस कोर्स में हम उम, अ, कुकिंग मेथड भी सिखाएँगे कि इतना हम कहते हैं, सोचते हैं कि भई हम इतना अच्छा सामान खरीद के लाते हैं, इतना उसको इतने साफ-सफाई से रखते हैं, फिर बनाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है ना? तो कुछ तो होता ही है कि हमारे उसे कभी हम धोकर उसको काट कर धो देते हैं, तो कभी कुछ पकाने में हमें गड़बड़ी हो जाती है। तो उसमें हमें हमारे जो पौष्टिकता है उसकी वह नष्ट हो जाती है और हमें उस जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये सब हम इस कोर्स में देखेंगे कैसे किस तरह से हम किस मेथड से खाना बनाएँ ताकि उसकी जो पौष्टिकता है वह बरकरार रहे। और फिर कौन से बर्तन में खाना बनाएँ, है ना? बर्तनों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो जैसे एल्यूमीनियम है या फिर माइक्रोवेव है, कुकर है, ये सब हमें क्यों यूज़ नहीं करना है ना? तो ये सब हम इस कोर्स में देखेंगे। फिर अ, इसको जैसे कुछ हमारा मान लो प्रकृति इम्बैलेंस हो गया है, यदि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो हम डॉक्टर से सलाह लेके उनको दवाई से हम ठीक कर सकते हैं। यदि कुछ थोड़ा बहुत है, तो उसे हम अपने भोजन के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि किचन हमारा जो है वह एक फार्मेसी ही है। हमारे जो इतने मसाले हैं, उन सब से हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे वायरल फ़ीवर हो गया, वायरल फ़ीवर है तो हम अदरक है, तुलसी है ना? ये सब को मिलाकर काली मिर्च है और फिर कुछ हर्ब हैं, जैसे लक्ष्मी तरू के पत्ते हैं, इन सबको मिला के हम काढ़ा बनाकर वायरल फ़ीवर में पी सकते हैं। फिर मान लो सर्दी-खाँसी है, तो फिर हल्दी और गुड़ को मिला के हम ऐसे छोटी-छोटी गोली बना के रख लो, जब भी लगे कि कुछ ये हम बच्चों को भी दे सकते हैं, खाँसी है या सर्दी है, तो एक गोली निकाला और चूस लिया, है ना? तो ये सारे ऐसे हम उपयोग में कर सकते हैं, ताकि हम जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वो सब में बहुत काम आए। फिर अभी जो कोरोना के कारण इतना काढ़ा जो पहले कोई कभी काढ़ा पीता नहीं था, है ना? पर वो अब सब काढ़ा पीने लगे हैं। तो ये सब कहाँ से आया? हमारे किचन में ही है ना? तो हमारे ऋषि-मुनि जो है वह पहले से ही बता कर गए हैं, है ना? पर ये वैज्ञानिक इसे मानते नहीं थे, लेकिन आज इन्हें मानना ही पड़ा कि हमारी जो किचन है वह एक फार्मेसी ही है, जहाँ हम अपने आप को अच्छा खाना खाकर हम स्वस्थ
रह सकते हैं। कहते हैं ना, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। तो मन को अच्छा रखने के लिए हमें अच्छा ही खाना खाना चाहिए, ताकि हम अपना तो ठीक रहें और अपने घर वालों को भी हम ठीक रख सकते हैं, है ना? फिर हम देखते हैं कि इसमें देखेंगे कि इनके कारण, जैसे वात, पित्त, कफ है, तो इन सब के कारण व्यक्तिगत उन पर क्या असर होता है। तो फिर जैसे मान लो किसी को बहुत गुस्सा आता है, फिर चिड़-चिड़ होती है, तो वो कहते हैं अरे ये तो ऐसा ही है। पर जब हम इस कोर्स को करेंगे तो हम जान पाएँगे कि अरे, फिर जानते हैं अरे हाँ, वो तो ऐसे ही गुस्सा करते हैं, वो इसके कारण गुस्सा करते हैं, उनका पित्त हो गया। तो इस सब कारण ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे, ताकि हम हमारे जो परिवार है उन सब पे अच्छा हम सामंजस्य कर सकें, ताकि वो एक-दूसरे पर हम चिड़-चिड़ ना करें, है ना? और अच्छे से हम रहें। फिर हम सब्जियों को भी पहले क्या करते हैं, पहले बहुत से लोग तो धोकर ही काटते हैं, पर कई लोग क्या है, सब्जी को पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं। तो आधी और जो उसमें पौष्टिकता है, वह तो हम हमारी ऐसे ही निकल जाती है। और फिर हमें अपने दिनचर्या में साइकिल को भी फ़ॉलो करना चाहिए। वो भी हम होलिस्टिक कुकिंग में जानेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और उसमें टाइम सर्कल्स के हिसाब से हम अपने आप को कैसे फ़ॉलो करें। क्योंकि नेचर के साथ ही हमें चलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि समय से ही ऋतुएँ आती हैं, है ना? और समय से जो ऋतुओं में सब्ज़ी आती है, फल आते हैं, वही हमें खाना भी चाहिए, है ना? नेचर के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से। जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ की जलवायु के हिसाब से हम खाएँगे, तो वो चीज़ें हमारे शरीर को सूट करती ही है ना? फिर कौन-सी प्रकृति को कौन-सा फल खाना चाहिए, कौन-सी सब्ज़ी खानी चाहिए, और फिर क्योंकि घर में इतने लोग हैं तो सबको तो अलग-अलग सबके लिए खाना बना नहीं सकते, है ना? तो उनके लिए कैसे उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके और हम अच्छा करके उन सबको सबके लिए एक समान बनाकर हम खा सकते हैं, है ना? तो ये सब भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर आजकल जो हम लाइफ़स्टाइल हमारी है ना? कभी देर तक सोना, फिर देर तक जागना, फिर खाते समय हमें टीवी देखना, मोबाइल करना, तो ये सब भी क्या करते हैं, हमारा खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है वह मोबाइल में है, टीवी में है, तो भी वह हमारे शरीर को लगता नहीं है ना? तो उसमें हम एक खाने का प्रोसीजर भी है कि हम खाना को कैसे खाएँ, किस मन से खाएँ, तो उसकी जो पौष्टिकता है और किस मंत्र के खाने से भी वह हमारे अंदर अच्छा असर करती है ना? तो ये प्रोसीजर भी उस कुकिंग कोर्स में आप सीख पाएँगे। फिर ये जो बाज़ार में बाहर बहुत सारी चीज़ें जैसे हम निकलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ठेले में इसमें उसमें लुभावनी सी दिखती है। मन तो करता है नहीं खाएँ, लेकिन फिर एक मन होता है चलो खाते हैं, है ना? पर कभी-कभी खाया तो ठीक है, लेकिन जो बार-बार खाएँ तो वो हमें नुकसान ही करती है। तो इस तरह की चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं, वो भी सब हम इसको कैसे हेल्दी तरीके से अ, बनाकर इस कोर्स में हम देख सीखते हैं कि कैसे उन्हीं चीज़ों को हम किसी हेल्दी वे पर कैसे बनाएँ, और हम बच्चों को अलग-अलग तरीके से बनाकर हम खा खिला सकते हैं। फिर कोविड के ऊपर भी एक अच्छा-सा टॉपिक है कि इस कोविड के संक्रमण के समय में हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें और क्या-क्या चीज़ों से हम इस वायरल इन्फेक्शन से बचे रहें। फिर आता है एल्कलाइन पानी, कि छोटी-छोटी बीमारियाँ जैसे हमें सर्दी है, खाँसी है या फिर एसिडिटी है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत जल्दी है तो हम दवाई ही ले लेते हैं। लेकिन एल्कलाइन पानी बनाना हम सीखेंगे, उस चीज़ों से हम कैसे अपने आप को उस पानी से भी हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। अपने अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। है ना? तो ये सब हम उसमें सीखेंगे। फिर 6 टेस्ट जो हम टेस्ट है उसके बारे में भी हम सीखते हैं कि
वो छयों छयों टेस्ट जो है वो हमें क्यों लेने हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और किस चीज़ को हम कौन-सी टेस्ट कोई हमारा क्या रहता है कि हम यदि हमें कोई मीठा पसंद है या फिर तीखा पसंद है तो हम वही-वही खाते रहते हैं। लेकिन अपने हर दिन खाने में हमें इन छयों टेस्ट को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई टेस्ट जो है वो किसी चीज़ को बढ़ाता है और कोई चीज़ कम करता है ना, तो ये सब भी हम इस कोर्स में हम सीखेंगे। फिर शुगर के ऊपर भी एक अच्छा-सा है कि शुगर हमें क्यों लेना है? शुगर तो हमें वैसे लेना नहीं चाहिए पर क्योंकि 1 चम्मच शुगर भी लिया तो हमारी वो जो इम्यूनिटी है वो उसको कम कर देता है ना? प्रभाव उसका हमारा ऊपर पड़ता ही है क्योंकि उसमें भी केमिकल होता ही है ना? तो ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर रोज़मर्रा में मौसम बदलने से है ना, कभी हमें फ्लू होता है, वायरल हो जाता है, तो इन सब से लड़ने के लिए भी इस कोर्स में हम सीखेंगे। फिर 3 दोस्त जैसे थे हमारे, 3 दोस्त हैं जैसे वात, पित्त, कफ तो उसी तरह 3 गुण भी हैं, है ना? राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो ये गुण जन्म से हमारे अंदर तो सात्विक गुण होता ही है। जैसे-जैसे हम अपनी लाइफ़स्टाइल और खान-पान रखते हैं, तो वो हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, ये जो रजस, तमस है ना? तो ये सब भी हम इस कोर्स में सीखते हैं, है ना? तो ये है हमारा होलिस्टिक कुकिंग तो ये 27 अगस्त से उन 29 अगस्त को है 27, 28 और 29 है ना? तो ये 2 बैचों में है 3 से 5 और साढ़े 7 से साढ़े 9 है ना? तो आप लोगों ने जिनने भी नहीं किया है वो इस बार ज़रूर करें, है ना? और इसकी डोनेशन राशि है ₹1200 है ना? कोई भी ज़्यादा नहीं है। इस आप ₹1200 में देंगे भी तो आपको एक तो ज्ञान मिलेगा इतना अच्छा जीवन भर का ज्ञान, है ना? अपने लाइफ़ को जानने का ज्ञान, अपने आप को जानने का ज्ञान और फिर आपका जो पैसा है वो किसी अच्छे काम में भी जाएगा जहाँ पर गरीबों की या कहीं भी सेवा में जाता है ना? तो 2-2 है ना? तो आपका पैसा अच्छे काम में भी गया और आपको कुछ ज्ञान भी मिला, है ना? तो आप सब ज़रूर करिए, है ना? इस समय में, ठीक है? रीना जी, हाँ, हाँ। बोलिए आप भी कुछ या कुछ कहानी सुनाइए। हुँ, कहानी तो देखते हैं, पर कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए। फिर 4 बजे मिलेट सेशन रखा है हमने, वापस 15 मिनट में ही है, 4 टू 5 मैसेज आ गया है। तो मिलेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में आज मिलेट की खिचड़ी का वेरिएशन बताऊँगी। तो आप लोग भी जुड़ो और लोगों को भी मैसेज पहुँचाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये लाभ ले सकें। क्योंकि बार-बार रख रहे हैं मिलेट सेशन मिलेट के ऊपर, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इस समय पे मिलेट वगैरह थोड़ा अपना लेंगे, तो हेल्थ बनी रहेगी। नहीं तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही। तो वो मिलेट क्यों खाना, कैसे खाना, किस तरीके से बनाना, वो सब भी हमने बार-बार बोला है। और फिर भी जो भी जिसके भी ऊपर आप लोगों की राय होगी वैसे भी सेशन ले लेंगे वापस। जिनको भी नहीं मालूम है वो मैसेज में बताए, तो उस हिसाब से भी हम वापस कंडक्ट करेंगे। और आज मिलेट की खिचड़ी प्रॉपर मिलेट भिगाने से लेके प्रॉपर बताऊंगी। तो मतलब ताकि ये जान लोगे कि मिलेट किस-किस तरीके कौन से मिलेट से क्या-क्या वेरिएशन हम खिचड़ी में कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल में ये पूरा सेशन रखा है आज। तो वेरिएशन भी जानेंगे, मिलेट के ऊपर भी जानेंगे और लोगों को आप बता सकते हो कि हाँ, होलिस्टिक वे से भी कैसे सब चीज़ अब जैसे भारती जी ने बताया वैसे भी हम कुछ थोड़ा नॉलेज पाएँगे, तो नए लोगों को भी जुड़ा सकते हो। तो 15 वैसे भी टाइम है, आप
5 मिनट में, 2-4 मिनट में भी कोई भी ग्रुप में, अपने ग्रुप में सेंड कर दोगे तो छोटी-सी आपकी सेवा हो जाएगी। और यहाँ पे फिलहाल कोई सवाल आपको याद आ रहे हैं तो आप डाल सकते हो। कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। जैसे आज नीम के बारे में भी बताया, तो नीम के ऊपर भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो। तो टाइम तो है ही हमारे पास, आप पूछ सकते हो। और नहीं तो फिर उस समय 4 to 5 में भी बात करो, या कुछ सवाल याद आ रहा है या कुछ पूछना है तो। अभी 43-45 तक था ना भारती जी सेशन? हाँ, 45 तक। बस ऑलमोस्ट हो रहा है, 2-3 मिनट है। कुछ सवाल है तो पूछिए। फिर थोड़ा सा उस समय स्टोरी वगैरह सब ले लेती हूँ, कवर कर लेगी। ऐसे स्टोरी नहीं है, मैंने कुछ लिखा है वो मैं लेती हूँ, बताऊंगी। तो देखते हैं। तो अभी कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। कैन नीड लीव्स एंड पाउडर, पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं ना भारती जी? आप बोलो। हाँ, ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं, वो जो कोमल पत्तियाँ आती हैं ना थोड़ी-सी, क्योंकि अपने को 6 टेस्ट तो खाने ही हैं। हाथ उठाई हैं, रमीला जी हाथ उठाई हैं। वो करने बोल रही हैं क्या? हाँ। ओके। नो, मैं यही पूछना चाहती थी कि नीम के पत्ते या पाउडर रोज ले सकते हैं? हाँ, थोड़ा-थोड़ा ले सकते हैं, एकदम नहीं नहीं। थोड़ा थोड़ा माने हाँ, कितना? 1/4 चम्मच ही ले लो। ओके। या नीम का दातुन भी कर लिए, कभी दातुन कर लिए या चबा लिए। या हाँ, हमारे यहाँ नीम के पेड़ है हुँ, जिम्बाब्वे में। तो उसको दातुन भी कर सकते हैं, चबा भी सकते हैं, चबा-चबा के रख भी सकते हैं। ओके, और थैंक उसकी यू। जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं कोमल-कोमल, उसको खा लो। जो हाँ, ओके। निकली होती है ना, वो अच्छा रहता बोल। ओके, मुझे क्या है, वो अंडर एक्टिव थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियां है। और आर्थराइटिस भी शुरू हो गया है सायटिका, ये सब तकलीफें हैं। अच्छा। इनके लिए नीम ले सकती हूँ? हाँ, नीम ले सकते हैं, नीम वैसे भी नेचुरल है, नीम लेना कोई नेचुरल है, ओके। हाँ। ये प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। बस थैंक उसकी मात्रा कम रहती है तो कोई कोई चीज नुकसान इतनी नहीं करती। यू। फिर ओके। कैसे करने का ना, एक 15-20 दिन लो, फिर एक आध 1 वीक थोड़ा गैप दे दो, फिर ओके, देखो क्या लग रहा है, फिर वही श्योर। कंटिन्यू करो। वैसे मेरी एलोपैथिक दवाइयाँ है जो मैं रोज लेती हूँ। तो वो ये वैसे भी नेचुरल हुआ। या सो आई कैन टेक विथ द एलोपैथिक मेडिसिन। हाँ, साथ में ले हाँ हाँ, सकते हैं। वो तो आपका थोड़ी जो है थोड़ी। वो रखो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई बात करनी है? ये तो फिर हम 4 बजे लेते हैं सेशन, सोनिया जी एंड कर सकते हो। हुँ। और सभी लोग जुड़ो और लोगों को मैसेज करो तो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले।